Hi there, this is Sima. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain infinitives. In the last video, I discussed about finite verbs and non-finite verbs. Non-finite verbs तीन प्रकार के होते हैं: infinitives, gerund and participles. तो gerund और participle पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है. You can check the playlist. In today's video, I'm going to explain infinitives. तो infinitive दो तरह के होते हैं: टू इन्फिनिटिव्स एंड बेरी इन्फिनिटिव्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सबसे पहले हम देखते हैं कि टू इन्फिनिटिव होते क्या है. तो टू इन्फिनिटिव इज़ अ वर्ब विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू प्लस v1. टू इन्फिनिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो हम कैसे फॉर्म करते हैं? टू प्लस v1 से. अब v1 दो प्रकार के होते हैं, एक यस जोड़ के और एक विदाउट यस की, जैसे कि प्ले, प्लेट्स. तो हमें यहाँ पे प्ले का यूज़ करना है. यस वाले v1 को हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है. मीन्स टू प्ले, टू सिंग, टू स्पीक, टू राइट, ये सब क्या होंगे? इन्फिनिटिव्स होंगे. जैसे कि और ए इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. और फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट चेंज किया तो चेंज होते हैं, टेंस चेंज किया तो चेंज होते हैं, या पर्सन चेंज किया तो चेंज होते हैं. लेकिन टू इन्फिनिटिव्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और ये चेंज नहीं होते. जैसे कि अगर मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्ले, अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करना चाहा तो अगर मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया तो ही वॉन्ट्स टू प्ले होगा. मीन्स वॉन्ट का वॉन्ट्स हो गया, लेकिन टू प्ले में कोई भी चेंज नहीं हुआ. तो याद रखना कि टू इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. आगे देखते हैं इन्फिनिटिव्स के फंक्शंस. ये क्या रोल अदा करते हैं, हम इन्हें किस तरह हमें सेंटेंस में हम इन्हें यूज़ करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट. इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. आइए देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. टू स्विम आफ्टर मील इज़ ऑलवेज रॉन्ग. अब यहाँ पे देखो, इज़ यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. वैसे देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है. वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे इज़ यहाँ पे क्या है? वर्ब है. और वर्ब के पहले क्या आया है? टू स्विम आफ्टर अ मील. टू स्विम यहाँ पे इन्फिनिटिव है और टू स्विम आफ्टर मील क्या है? नाउन फ्रेज है. क्यों नाउन फ्रेज है? क्योंकि टू स्विम यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है. नाउ सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, ओके, और ये वर्ब से पहले आया है इसलिए सब्जेक्ट है और ये नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है. ऑलवेज रॉन्ग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर लिंकिंग वर्ब होता है तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और ये कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ध्यान से सुनो, केयरफुली सुनो तो ये समझ में आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है टू सी हर डेली इज़ अ प्रिविलेज. अब इस सेंटेंस में इज़ यहाँ पे वर्ब है. वर्ब से पहले क्या है? टू सी हर डेली. तो टू सी हर डेली ये नाउन फ्रेज है. टू सी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एक इन्फिनिटिव है, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट है. और अ प्रिविलेज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है. थर्ड सेंटेंस है टू लिव इन मुंबई इज़ माई लाइफ टाइम ड्रीम. मुंबई में रहना मेरा जीवन भर का सपना है. तो इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. टू लिव इन मुंबई वर्ब से पहले आया है इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये नाउन फ्रेज है. तो टू लिव यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और एक इन्फिनिटिव है. तो इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है. फोर्थ सेंटेंस में टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन. तो इज़ यहाँ पे वर्ब है. वर्ब से पहले क्या आया है? टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन, ये नाउन फ्रेज है और टू स्पेंड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है तो इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे. पार्ट ऑफ माई
डेली रूटीन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। इन्फिनेटिव्स एज अ ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई आस्क्ड हिम टू प्ले फॉर द मील। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहाँ पे वर्ब है, हिम यहाँ पे क्या है, हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू पे फॉर द मील यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे क्या कहा, टू पे फॉर मील, तो हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने किसे कहा, उसे कहा। ओके, तो इसलिए हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या कहा, व्हाट का आंसर मिलता है, और ये वर्ब्स के बाद आया है, तो इसलिए ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होता है जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो टू पे फॉर अ मील यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टू पे इन्फिनेटिव है, तो इसलिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, ही टॉट अस टू फॉरगिव, उसने हमें क्या सिखाया, क्षमा करना सिखाया। तो टू फॉरगिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टॉट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। ओके, तो टू फॉरगिव यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। थर्ड सेंटेंस देखो, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी, मैंने उसे क्या रिक्वेस्ट की, टू हेल्प मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैंने किससे रिक्वेस्ट की, उससे, तो ये हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। तो टू हेल्प यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। फोर्थ सेंटेंस में, शी एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग, उसने क्या एडवाइस की, उसने उसे क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी, टू स्टॉप स्मोकिंग। तो टू स्टॉप स्मोकिंग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एडवाइस वर्ब है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसका थर्ड यूज़ है इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, किसे डिस्क्राइब करे, दैट डिस्क्राइब और कंप्लीट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसे डिस्क्राइब करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ तो बताने की कोशिश करता है या उसके मीनिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करता है या करता है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है और पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं। तो इन्फिनेटिव कैसे होते हैं ये हम देखने वाले हैं। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स देखो। वी नीड यू टू मेक मोर कॉपीज़। अब देखो यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, नीड क्या है, वर्ब है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और टू मेक अ फ्यू मोर कॉपीज़ ये क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ओके, तो टू मेक यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट के बारे में, यू के बारे में कुछ ज़्यादा सा बता रहा है। अगर मैंने बोला कि वी नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो बस इसमें से कोई कंप्लीट मीनिंग सेंस निकलता ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि वी नीड यू टू मेक अ फ्यू मोर कॉपीज़, एक फ्यू मोर कॉपीज़ बनाने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये कंप्लीट सेंस देता है, यू के बारे में कुछ कंप्लीट सेंस देता है। तो इसीलिए टू मेक अ फ्यू मोर कॉपीज़ ये क्या है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही परसुडेड मी टू मैरी हिम। ही यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट है, परसुडेड वर्ब है, मी यहाँ पे
ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, टू मैरी हिम। ओके, तो टू मैरी यहाँ पे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यहाँ पे आया है। थर्ड सेंटेंस है शी टोल्ड मी नॉट टू आंसर द फोन। उसने मुझे क्या कहा, क्या बताया, नॉट टू आंसर द फोन। ओके, मुझे बताया ऑब्जेक्ट के बारे में, उसने मुझे बताया। लेकिन अगर मैंने कहा कि शी टोल्ड मी, हाँ, तो शी टोल्ड मी उसने मुझे क्या कहा, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। और अगर मैं यहाँ पे नॉट टू आंसर द फोन ये यहाँ पे जोड़ दिया तो सेंटेंस कैसा होगा, शी टोल्ड मी नॉट टू आंसर द फोन। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस मिलता है। तो टू आंसर द फोन ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ मी के बारे में कुछ तो बता रहा है। मी यहाँ अगर ये सेंटेंस यूज़ नहीं किया, ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए तो मी यहाँ पे इनकम्प्लीट होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट होगा, मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए टू आंसर द फोन ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है। फोर्थ है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। द वर्ड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट अब सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। द वर्ड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट रिटर्न इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ड्स कहाँ होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ओके, तब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेबी सीम्स टू बी अस्लीप। बच्चा कैसा प्रतीत हो रहा है, सोया हुआ। तो यहाँ पे देखो सीम्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, मैंने आपको बताया पहले। तो बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीम्स यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद टू बी अस्लीप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन टू बी अस्लीप किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। बेबी कैसा प्रतीत हो रहा है, सोया हुआ। तो यहाँ पे टू बी अस्लीप क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड, माई एडवाइस टू फाइल अ कंप्लेंट एट वंस। माई एडवाइस इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, टू फाइल अ कंप्लेंट एट वंस कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। और मेरी क्या सलाह है, टू फाइल अ कंप्लेंट, सब्जेक्ट यहाँ पे माई एडवाइस यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में कौन एक्स्ट्रा बता रहा है, टू फाइल अ कंप्लेंट एट वंस। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इन्फिनेटिव है, इसलिए ये इन्फिनेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई। हिज सब्जेक्ट है, एम्बिशन, हिज एम्बिशन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज़ वो लिंकिंग वर्ब है, और टू फ्लाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसकी एम्बिशंस क्या है, टू फ्लाई, उड़ने की। तो टू फ्लाई यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Their dream was to have a big kitchen. Was लिंकिंग वर्ब हो गया। उसके पहले their dream सब्जेक्ट है, उनका ड्रीम क्या था, to have a big kitchen। उनका ड्रीम क्या था, to have a big kitchen। तो to have a big kitchen क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव को हम एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। देखते हैं सेंटेंसेस या एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस है द रोड इज़ अ प्लेस टू ड्राइव। सड़क एक ऐसी जगह, ड्राइव करने की जगह है। तो यहाँ पे द रोड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
इज़ यहाँ पे वर्ब है, अ प्लेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ प्लेस नाउन है, और टू ड्राइव यहाँ पे इन्फिनेटिव है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में। रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ड्राइव करते हैं, तो जगह यहाँ पे अ प्लेस यहाँ पे नाउन है। प्लेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ प्लेस यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव आते हैं। तो और एडजेक्टिव जगह पे कौन आया है, टू इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनेटिव आया है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, I have some things to sell. I have some things to sell. मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। तो यहाँ देखो, I यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके, और वर्ब हैव यहाँ पे वर्ब है। हैव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और हैव के बाद यहाँ पे सम थिंग्स टू सेल। यहाँ पे सम थिंग्स क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, ओके। तो टू सेल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टू सेल यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव मैगजीन टू रीड, ओके। मैगजीन अगेन क्या है, नाउन है। ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये यहाँ पे नाउन है मैगज़ीन, और मैगज़ीन के बारे में कौन बता रहा है, टू रीड। मैगज़ीन है, मेरे पास मैगज़ीन है, किसके लिए, रीड करने के लिए, ओके। तो टू रीड यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह पे यूज़ हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव के दो प्रकार होते हैं, टू इन्फिनेटिव एंड बेरी इन्फिनेटिव। बेरी इन्फिनेटिव के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। आई होप ये समझ में आया होगा कि इन्फिनेटिव हम एडजेक्टिव की तरह, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, या ऑब्जेक्ट की तरह, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।